जरूरी मीटिंग? तन्हाई में कुछ सोच रहा था मैं। क्या? सब कुछ बताना तुम्हें जरूरी है क्या? ऐसे ना, जब गोली की आवाज आई थी ना, मैंने तो समझा साहब जी ने आपको ही मार दिया। तुम अगर किसी की जान लेना चाहती हो और किसी तरह से वो तुम्हारी जान बचा दे, तो तुम क्या करोगी? अम्मी कुछ नहीं होता मुझे। राबी, ना जाने मुझे क्यों डर लगता है। तुम्हारी ये जिद हम दोनों को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगी। क्या? रिश्ता ढूंढ लिया? रिश्ता हम ढूंढेंगे, लड़की को देखेंगे, उसकी फैमिली से मिलेंगे, फिर जाकर रिश्ता तय हो। हसन जूली को कोई खुशी नहीं दे सकता। क्यों? उसके हार्ट में कोई और लिव करता है। ओह माय गॉड, वो एक ड्रीम था, क्रश हो गया, दैट्स इट। व्हाट? तुम्हारा और मेरा बात? रबी, न जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम... क्या लगता है तुम्हें? बोलो। यही कि तुम उस कातिला लड़की को बहुत अच्छी तरह जानती हो। या तो तुम डर रही हो या तुम उसे बचाना चाहती हो। ये आपका मोज़ है, मेरे कमरे में भूल आए थे आप। थैंक यू। कल ही खरीदा था और कल ही काम आ गया। तुमने सांप पर सारा खाली कर दिया। अच्छा था कि सांप मारने के लिए खाली हो गया, वरना शायद किसी और को मारने के लिए खाली करना पड़ता आपको। और कौन? कोई भी हो सकता है, जैसे गाड़ी में वो लाश। लाश लाश लाश, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा उस लाश से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं नहीं जानता हूँ मेरी गाड़ी में कैसे पहुंची। और खबरदार जो दोबारा कभी उस लाश का जिक्र... क्या वरना वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, मुझे मार डालोगे? मार डालोगे मुझे? लो मारो, मार के दिखाओ मुझे, तुम मार डालोगे मुझे? कश्मकश में उलझा दिया मुझे मेरे मुकद्दर ने। शौहर के घर आकर भी
ना मोहब्बत की चांदनी, ना खुशी की रोशनी। हर पल, हर सू मेरी जिंदगी के चारों तरफ बस बसे। रात को खौफ की तारीकी, दिन को धूप में अंधेरा। क्या यही मुकद्दर है मेरा? मदर, क्या हसन का शादी हमसे होगा? यस, होगा। फादर एग्री करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं किया तो फिर? वो तुम्हारा फादर है, हमारा नहीं। अगर वो एग्री नहीं करेगा तो हम खुद तुम्हारा हसन से शादी मनाएगा। हसन एग्री करेगा मदर? ओ यस। कैसे? हम हसन के कान खींचेगा और उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो एग्री नहीं कर लेता। प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। थैंक यू मदर। हेलो। अरे फरमाइए हसन साहब, कैसे याद किया आपने? निशान साहब, आपकी तरफ हमारा बहुत हिसाब किताब निकलता है। हिसाब किताब? जी हाँ, आपका ऑर्डर आपको मिल चुका है, बिल भी आपके पास है और हमारी पेमेंट। या राइट, एक दो दिन में आपको चेक मिल जाएगा। आप तशरीफ लाए ना। निशान साहब, हमें तो आप ना ही बुलाएं तो बेहतर है। व्हाट? आई मीन ऐसे ही आपका वक्त आया होगा। अरे बहुत पुरस्कार शख्सियत है आपकी। लगता है आपकी बातें समझने के लिए हमें काफी वक्त ज़ाया करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे चेक लेने जरूर आऊंगा, इसी बहाने आपका वक्त ज़ाया करने का मौका मिलेगा। क्यों नहीं, जरूर। ओके बाय। मिस रियाज, जिस लड़की के बारे में तुम मुझे बता रहे थे, वो क्या नाम था उसका? रबी। रबी। अगर वो कातला की शनाख्त भूल गई है तो फिर तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी सर, मेरा यकीन है कातिल खुद ब खुद सामने आएगा। खुद ब खुद? जी सर। जुर्म एक ऐसा बोझ है जिसे आदमी के कांधे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्म करने वाला हमेशा गैर मुतमईन जिंदगी जीता है। वो जी तो दुनिया में ही रहा होता है, मगर उसे दुनिया का एहसास नहीं होता। मुजरिम की जिंदगी रात की स्याही की तरह होती है। उसके सामने कितने ही सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकते हों, मगर फिर भी उसके लिए हर सूरज की धूप में अंधेरा ही होता है। और एक ना एक दिन वो इस मुस्तकिल तारीकी से घबरा कर रोशनी की तरफ भागता है, और सुकून की जिस रोशनी की उसे
तलाश होती है वो है कानून की गिरफ्त। देखो मिस्टर यासिर, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन पुलिस की कामयाबी सिर्फ उसी सूरत में है कि मकतूल का लहू खुश्क होने से पहले कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन हमें इस केस में बहुत अरसे से कोई कामयाबी हासिल नहीं। लेकिन सर अब आपको ज्यादा अरसा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द हम कातिल को अरेस्ट कर लेंगे। शादी काफी दिनों बाद आई हो, खैरियत है ना? आंटी तो ठीक है ना? हाँ, अम्मी बिल्कुल ठीक है। बस आजकल उन्हें मेरी शादी की फिक्र खाई जा रही है। हेलो रॉबी, कहाँ हो तुम? मैं ज़ीशान के घर पर हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो एक्चुअली 2 मुलजिमा अरेस्ट की हैं। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचो। वो क्यों? आओगी तो बताऊंगा ना। अच्छा पापा, आ रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। किसका फोन था रात? वो मेरी फ्रेंड का फ़ोन था। ज़ीशान, मुझे ज़रा काम जाना है, भाभी को साथ ले जाओ। बस 10-15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं। देखिए भाभी, अब आप हमारी बातें मानेगी तो ही हम भी आपकी बातें मानेंगे ना। चली जाओ, शादी जिद कर रही है। देखा, अब तो आपके मिजाजी खुदा ने भी इजाजत दे दी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चले? खुदा हाफिज़। इमरजेंसी से मुझे कहाँ लेकर जा रही है? एक दोस्त की तरफ। कौन सा दोस्त, पता भी तो चले। वहाँ पहुँचकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। चलिए भाभी। सर, डिग्गी में तो लाश है। गाड़ी को कब्जे में ले लो और इस मोहतरमा को गिरफ्तार कर लो। मैं कहता हूं रुक जाओ! रुक जाओ! क्या हुआ भाभी? पुलिस स्टेशन? अरे, आप तो घबरा गई। घबराइए नहीं, यहाँ पे भी इंसान ही होते हैं, हम जैसे। चलिए। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरेस्ट करवाएं। क्या? ये तुम अच्छा नहीं कर रही। मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा, ये तो तुम्हें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। चले? आओ ना भाभी।
ग्रेट, आज हमारी सिस्टर भी हमसे मिलने के लिए आ गई है। यासिर एक्चुअली जब तुम्हारी कॉल आई तो मैं भाभी के साथ थी, इसलिए मैंने सोचा कि भाभी को भी साथ ही ले आऊं। ओह, ये तो बहुत अच्छा किया। प्लीज आओ बैठो ना। क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन आए बिना कुछ खाए पिए चली जाए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। यासिर, तुम्हारी बहन बहुत घबराई सी रहती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। जिंदगी रवि ठीक कह रही है। नहीं यासिर, एक्चुअली मुझे ऐसी जगहों पर आना अच्छा नहीं लगता। ये राबी जबरदस्ती मुझे यहाँ ले गई है। राबी को मैंने इसलिए बुलाया था कि हमने 2 मुलजिम लड़कियां पकड़ी। क्यों? क्या जुर्म किया उन्होंने? डकैती करके भाग रही थी। अभी बुलाता हूँ। यस सर। उन दोनों लड़कियों को लेके आओ। ओके सर। जिंदगी ये बताओ, ज़िशान साहब कैसे हैं? ठीक है। राबी, इन दोनों में से देखो कौन सी लड़की है जो गाड़ी में लाश छोड़कर भागती हुई तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी। इन दोनों लड़कियों में से वो लड़की कोई भी नहीं। ले जाओ इनको। ओके सर। यासिर, हो सकता है कि जिस कातला की तुम्हें तलाश है वो यहीं कहीं हो। यही कहीं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इसी शहर में कहीं होगी। तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मेरी छठी हिस्स ये कह रही है। तुम्हारी छठी हिस्स इतनी अच्छी होती तो तुम अभी तक उसकी तस्वीर मुकम्मल करके मुझे दे चुकी होती। यासिर, अब हमें जाना चाहिए। मैं ज़िशान को थोड़ी देर का कहकर आई थी, अब बहुत देर हो गई है। चले? As you wish. ओके, खुदा हाफिज़। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ बेबी जी। साहब चले गए? हाँ जी, वो तो आपके जाते ही चले गए थे। अच्छा, तुम ये सफाई छोड़ो, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना के लाओ। अभी बना के लाई। भाभी! देखा भाभी कैसा डराया आपको? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन हमारे बीच ऐसी छेड़छाड़ तो चलती ही रहेगी। गेट आउट।
ये रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने बहुत इंसल्ट की है मेरी, और इसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद, 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 मुझे ऐसा मजाक मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद, 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 मुझे ऐसा मजाक। Get out! I say get out! क्या बात है बेटी? कुछ नहीं अम्मी। मिला है जीशान से? हाँ। ठीक था? जी। और बहू? वो भी ठीक थी। क्या बात है बेटी? तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? अम्मी, लगता है कि भाभी को मेरा वहां जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? कोई बात हुई है क्या? हाँ अम्मी, आज मैंने भाभी से जरा सा मजाक किया और उसने गेट आउट कहकर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। बहुत इंसल्ट किया उसने मेरी। मैं अब आइंदा वहां कभी नहीं जाऊंगी। बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं हुआ करते। मैं खुद जीशान से बात करूंगी, ठीक है? तुम रिलैक्स हो जाओ। जुबैदा, क्या है? तू मानते पावे ना मन, इस घर में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। मुंह चंगा ना हो तो गल चंगी कर लेते हैं। है ना कूड़ मगज, तूने मेरी कभी बात नहीं समझनी। ना क्या समझू मैं? देख, आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। जा अपना काम कर जाके। एक्सक्यूज मी, सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? आज मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक लेने का है, इसलिए उसी से मिलने जा रहा हूं। मदर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। चुली, तुम ऐसा करो कि
मदर को मेरी तरफ से सॉरी बोलो। कहना मैं वापस आके मिलता हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। टेक केयर। Excuse me, Mr. Zishan. मिस्टर हसन, आपने आने में बहुत देर कर दी। वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत बिजी था इसलिए देर हो गई। लेकिन सर तो अब जा चुके हैं। प्लीज़ आप बैठें, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ। हेलो सर, मिस्टर हसन आए हैं। उनसे आज वादा था चेक देने का। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और तुमने भी मुझे याद नहीं करवाया। कम से कम मैं चेक तुम्हें दे जाता। हसन साहब को खामोखा ऑफिस का चक्कर तो ना पड़ता। ऐसा करो, तुम हसन साहब को लेकर ये घर आ जाओ। एक कप चाय भी हो जाएगा और साथ बिजनेस भी। ओके सर। मिस्टर हसन, आए हसन साहब प्लीज़। शान साहब, हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? प्लीज आइए। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आपको ऑफिस आना पड़ा, आपका काम नहीं देखो। कोई बात नहीं। गुलाम। जी साहब जी। हसन साहब क्या चलेगा, चाय या ठंडा? Whatever you like. ठीक, चाय बेहतर रहेगी। फौरन चाय का बंदोबस्त करो। अच्छा जी। हसन साहब, आई एम रियली सॉरी कि आपको खामखा तकलीफ उठानी पड़ी। अरे तकलीफ कैसी थी शान साहब? मैंने वैसे भी आपका टाइम वेस्ट करना था। ऑफिस में ना सही तो आपके घर में सही। मोस्ट वेलकम जनाब। वैसे आपकी ज़रा नवाजी है कि आप हमारे इस गरीब खाने में तशरीफ लाए। अगर ये गरीब खाना है तो फिर दौलत खाना तो देखने वाला होगा। जुबैदा, जुबैदा।